प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की सॉलिड स्टेट फिजिक्स और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर दी क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स और उनके बीच में जो डिफरेंट और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है हमने डिस्कस की थी। और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपके एग्जाम्स में इस पर कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। आज का हमारा टॉपिक है लिक्विड क्रिस्टल्स। आप कह सकते हैं सर, क्या आपने लिक्विड शुरू कर दिया है सॉलिड पढ़ाते पढ़ाते? ऐसा नहीं है, हम बात क्रिस्टल्स की ही करेंगे। हम जानते हैं कि जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम धीरे धीरे उसको गर्म करें यानी कि क्रिस्टल्स को, तो एक ऐसा बीच में फेज आता है कि उसमें लिक्विड की भी प्रॉपर्टी होती हैं और सॉलिड क्रिस्टल्स की भी प्रॉपर्टी होती हैं। उसी फेज को हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। और ये जो देखिए, जो क्रिस्टल्स की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल्स भी सॉलिड की उस प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, लेकिन ये लिक्विड की तरह भी बिहेव करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप गर्म कर दोगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हमें कुछ पता चल गया है कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं इनमें सॉलिड्स क्रिस्टल्स और लिक्विड क्रिस्टल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है और ये टेम्परेचर पर आधारित है। आप इसे ये कह सकते हैं कि दीज आर, मैं बात इन्हीं की कर रहा हूँ, दीज आर दी ऑर्गेनिक क्रिस्टलाइन solids which on heating becomes fluid like, मैं लाइक कह रहा हूँ, लिक्विड लाइक, बट उनकी लिक्विड के जैसे बन जाते हैं बट लिक्विड नहीं, फ्लूइड लाइक बट रिटेन एन आइसोट्रोपिक, जो कि क्रिस्टल्स की अहम प्रॉपर्टी होती है। एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स, दे हैव एन इम्परफेक्ट, ये वर्ड मैं यहां यूज कर रहा हूं, इम्परफेक्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ सिमिट्री। मैंने वहाँ आपको बताया था सॉलिड्स में, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे थे तो उनमें परफेक्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ सिमिट्री थी, लेकिन लिक्विड क्रिस्टल्स में इम्परफेक्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ सिमिट्री होती है। और ये जो ऑर्डर है, ये जब हम इन पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं तो ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, और यही चेंज्ड जो होता है ओरिएंटेशन में, इसकी पोजीशन में, इसके ऑर्डर में, वो आगे चल के इनके मेन यूज, ये 1888 में लिक्विड क्रिस्टल्स को इन्वेंट किया था, लेकिन इनके जो मेन यूज हैं अभी 10-15 साल पहले, 20 ईयर्स में, जब आप देखते हैं कि जितनी भी हमारी घड़ियां हैं एलसीडी पर आधारित हैं, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल पर ही आधारित हैं डिस्प्ले, जहाँ भी है, चाहे आपके लैपटॉप हैं, चाहे आप कंप्यूटर स्क्रीन देख रहे हैं, आपकी टीवी देख रहे हैं, वॉचेज़ हैं पॉकेट की, तो ये तमाम जो लिक्विड क्रिस्टल्स डिस्प्ले जहाँ भी यूज़ होता है उसमें लिक्विड क्रिस्टल ही होते हैं। तो इनके यूजेस तो अभी लास्ट 10 to 20 ईयर्स में इनका ज़्यादा प्रचलन हुआ है। तो वही मैं बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा था कि ये जो सिमिट्री है, जो ऑर्डर है, ये चेंज हो सकता है बाय अप्लाइंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेज, यानी कि द ऑर्डर कैन बी चेंज्ड by applying
बाई अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और मैग्नेटिकल फोर्सेस। और प्यारे बच्चों, हम एक और पॉइंट यहाँ देखेंगे कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं, ये इन कई फेसेस इनके होते हैं। केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं जैसे निमेटिक, स्मेटिक और तीसरे, लेकिन हम यहाँ मेनली दो तरह के जो फेसेस हैं वो फिजिक्स में यूज़ करेंगे, जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि द लिक्विड क्रिस्टल्स एग्जिस्ट मेनली इन टू फेसेस। एक होता है निमेटिक फेस में इन क्या होते हैं और किस तरह की बात इनमें होती है उसकी हम चर्चा करेंगे, कहाँ इनका यूज होता है और इन्हें निमेटिक फेस क्यों कहते हैं। दूसरी टाइप की जो हम बात करेंगे वो है सिमेटिक फेस। तो वन बाय वन करके हम इन्हें डिस्कस करने वाले हैं और फिर हम यूजेज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स की भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हम लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज कर सकते हैं। निमेटिक फेस, प्यारे बच्चों, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये जो निमेटिक फेस है ये एक ग्रीक वर्ड जो है वहाँ से ये इसका नाम लिया गया है, वो है नीमा। और ग्रीक के भाषा में अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है थ्रेड, यानी कि ये थ्रेड लाइक बिहेवियर होता है, थ्रेड लाइक शेप होती है, इसीलिए हम इसे निमेटिक फेस कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं दे कैन फ्लोट्स जस्ट लाइक टू दी मॉलिक्यूल्स इन फ्लूइड। जैसे फ्लूइड में या लिक्विड में मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उस तरह से मूव करते हैं। और इसमें जो ओरिएंटेशन जो होती है ये उस ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, हालांकि इसमें जो पोजिशनल ऑर्डर होता है वो मेंटेन नहीं होता। चलिए वही बात लिख रहा हूं मैं कि इन दिस केस, इन दिस फेज द molecules floats just like the molecules in fluid कह दीजिए, लिक्विड कह दीजिए। बट ये कहानी यहाँ इंपॉर्टेंट है, बट रिटेन, चाहे कहीं भी मॉलिक्यूल्स मूव करें लेकिन अपनी जो ओरिएंटेशनल जो ऑर्डर है उसको ये मेंटेन रखते हैं, बट रिटेन their orientational order। However, एक बात मैं ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा कि ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अपनी ओरिएंटेशन को, जैसे झुकाव है, अगर ये सीधे खड़े हुए हैं तो ये सारे के सारे सीधे हैं। अगर हम इन पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को फोर्स लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स लगाते हैं तो ये अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेंगे। तो सारे के सारे जो इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो सभी अपनी ओरिएंटेशन को उसी साइड में चेंज कर लेते हैं, यानी कि, लेकिन पोजिशनल जो ऑर्डर होता है वो मेंटेन नहीं होता। हाउएवर नो पोजिशनल ऑर्डर इज मेंटेन। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि ये थ्रेड लाइक, जैसा कि नाम से ही है, ये कुछ इस तरह से होते हैं, यानी कि एक थ्रेड की नुमा ये पोजीशन होती है। लेकिन अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें तो ऐसे तो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये बीच में इस तरह से देखिए, ये इस तरह की इनकी लोकेशन हो रही है, इस तरह की इनकी पोजीशन हो रही है, और बीच बीच में ये भी हैं, इस तरह का ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। वर्टिकली सारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज के अंदर हम बात देखते हैं तो ये जो है पोजिशनल जो है वो ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। इनमें होता क्या है कि
ओरिएंटेशन सेम होती है। अगर हम फोर्स लगाएंगे किसी भी टाइप का, चाहे इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, तो ये अपनी ओरिएंटेशन ऐसे चेंज कर लेंगे, तो ये सारे के सारे चेंज हो जाएंगे, सारे के सारे अपनी ओरिएंटेशन को चेंज कर लेंगे। लेकिन जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं होती, इनकी जो पोजिशनल ऑर्डर है वो फिक्स नहीं होता, और इन्हें जो लेंसेज वगैरह बनाने में हम निमेटिक फेज वाले इन लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो सेकंड फेज है, स्मेटिक फेज, वो क्या होता है और उसे स्मेटिक फेज कहते क्यों हैं और उन्हें कहाँ हम यूज करते हैं। टिक फेज, स्मेटिक फेज, प्यारे बच्चों देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एक लेयर के अंदर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्लोट कर सकते हैं। जैसा कि हमें निमेटिक फेज में देखा था, तो उसमें तो पूरे क्रिस्टल के अंदर ही मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्लोट कर सकते थे फ्रीली और अपनी ओरिएंटेशन को मेंटेन कर सकते थे, ओरिएंटेशन ऑर्डर को मेंटेन करते थे। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें एक लेयर के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव कर सकते हैं, लेकिन पूरे एक लेयर से दूसरी लेयर में वो मूव नहीं करते। इसमें पोजिशनल ऑर्डर को और ओरिएंटेशन ऑर्डर को दोनों को ये मेंटेन करते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम कि इसे सिमेट्रिक फेज क्यों कहते हैं। ये भी, इसका नाम भी एक जो हमारी ग्रीक लैंग्वेज है, ग्रीक भाषा जो है वहीं से इसको डिराइव किया गया है, लिया गया है। सिमेट्रिक का मतलब होता है सोप लाइक, यानी कि ये साबुन की तरह बिहेव करता है। साबुन में जब हम उनको लिक्विड में करते हैं तो आप देखते हैं जहाँ सॉलिड और लिक्विड का जो सेमी लिक्विड पार्ट होता है ना, जब साबुन मेल्ट होने लगती है, जस्ट उसकी तरह ये बिहेव करता है, और इसीलिए हम इसे सिमेट्रिक फेज कहते हैं, यानी कि सोप लाइक। यानी इन दिस फेज the molecules floats freely in a layer, एक लेयर के अंदर, but they cannot move in different layers, they मेंटेन कह सकते हैं पोजिशनल एज वेल एज ओरिएंटेशन ऑर्डर। पोजिशनल एंड ओरिएंटेशन ऑर्डर, ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। और ये तो मैंने पहले ही बताया, चाहे वो कोई भी निमेटिक फेज हो, स्मेटिक फेज हो, दोनों ही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करके इनकी जो ऑर्डर हैं उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैसे होते हैं, इनकी भी अगर हम बात करते हैं, ये बिल्कुल ऐसे होते हैं। ये देखिए, ये पोजिशनल, और ये देखिए बिल्कुल वहाँ ऐसा नहीं था निमेटिक फेज के अंदर, और ये है स्मेटिक फेज में, ये कुछ ऐसे होते हैं। इनकी पोजीशन भी फिक्स होती है और एक लेयर में ये मॉलिक्यूल्स फ्रीली फ्लो भी कर सकते हैं, फ्लोट, लेकिन ओरिएंटेशन को जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो आप देख रहे हैं, ये क्रिस्टल एक साइड में इनका झुकाव हो जाएगा, ये सारे या तो लेफ्ट साइड में हो जाएंगे या सारे राइट में, दाएं बाएं, कहीं पर भी, लेकिन अपनी ओरिएंटेशन को सारे एक जैसे रहते हैं। जैसे आपने कभी डांस देखा हो ना, डांस में जब एक जैसी सिमेट्री होती है, ठीक वैसे मैं खैर बात कर रहा था यहाँ पे कि ओरिएंटेशन ऑर्डर को भी मेंटेन रखते हैं और पोजिशनल ऑर्डर को, जबकि निमेटिक फेज में सिर्फ ओरिएंटेशन ऑर्डर को तो मेंटेन रहता था, लेकिन पोजिशनल जो ऑर्डर था वो वहाँ मेंटेन नहीं होता था। तो यहाँ पर अब बात आती है कि ये सिमेट्रिक फेज ये ज़्यादातर कहाँ यूज होता है। ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCDs में यूज होता है, जो आपकी वॉचेज हो सकते हैं, आपके मोबाइल्स हो सकते हैं, आपके जो टैब्स हैं, या फिर आप लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में, जहाँ भी LCD यूज होती है, टीवी के अंदर तो बहुत ज़्यादा इनका यूज आजकल हो रहा है। तो ये उनमें ज़्यादातर यूज होता है, कहाँ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के रूप में।
ये होता है। तो हमने देखा कि भाई ये नेमेटिक फेज और स्मेटिक फेज जो जनरली जो बहुत ज़्यादा कॉमन है वो हमने देखा। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारी ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं इनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। भाई कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी होती है जो टेम्परेचर के साथ या किसी और वजह से चेंज हो जाती है फोर्स लगाने से, तो उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज करके इनका यूज है। तो चलिए देखते हैं यूजेज ऑफ लिक्विड। देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं कई बार क्या होता है कि अपनी ओरिएंटेशन जो है वो चेंज कर लेते हैं, अपना कलर चेंज कर लेते हैं अपना। तो जब इन पर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या मैग्नेटिक फोर्स लगाया जाता है, कुछ लिक्विड क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है जब हम उनका टेम्परेचर चेंज करते हैं, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पर इनका कलर अलग अलग होता है। इसलिए इस तरह के लिक्विड क्रिस्टल्स को हम लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर्स के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी कि आप ये लिख सकते हैं, सम लिक्विड crystals changes their color on heating, या विद चेंजिंग टेम्परेचर कह सकते हैं, टेम्परेचर के साथ विद टेम्परेचर। सो दे कैन बी यूज्ड इन थर्मामीटर्स, जिन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल थर्मामीटर कहते हैं, इन थर्मामीटर्स। इस टेम्परेचर पर ये कलर होता है, इस टेम्परेचर ये कलर। तो इसको बहुत अच्छे तरीके, इसका एग्जाम्पल देखिए, मैंने पहले बताया था कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये ऑर्गेनिक क्रिस्टल्स हैं। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर कोलेस्ट्रियो या फिर इन्हें ईस्टर्स कह सकते हैं। ये जो ऑर्गेनिक्स होते हैं वो एज ए थर्मामीटर इनको यूज करते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर के साथ कलर चेंज हो जाता है। दूसरी एक और बात देखिए, कुछ लिक्विड क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो अपनी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है जब उन पर हम मैकेनिकल फोर्स, प्रेशर, इलेक्ट्रिकल वगैरह, मैग्नेटिक फोर्स वगैरह लगाते हैं, तो उन्हें हम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यही तो मेन यूज है। यानी कि सम liquid crystals changes their orientation so कब, on applying the electrical or magnetic forces, so they can be used in liquid crystal display। इन्हें हम LCD, मोस्ट पॉपुलर आजकल हर जगह देखा जाए, LCD यूज करते हैं। कहाँ, विच आर यूज्ड, मैं यहाँ पर ये लिख सकते हैं, दीज आर यूज्ड। कहाँ यूज होता है आप सभी जानते हैं, इन टीवी आजकल सभी LCD बेस्ड होते हैं, वॉचेस, कंप्यूटर्स, टैब्स आपके होते हैं, और इसके साथ साथ कंप्यूटर स्क्रीन, बहुत जगह LCD का यूज होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एक और इसमें भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, अल्काइल, यहाँ जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था आपको ईस्टर्स का, तो यहाँ पर भी आप कुछ एग्जांपल, फिनाइल, ये कुछ एग्जाम्पल इस तरह से आप दे सकते हैं। चलिए एक और यूज देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स है ना, इसको मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है कि इससे क्या होता है, जब इनको बॉडी के अंदर ट्रांसमिट करके, और जैसे बॉडी के कई जो इन्फेक्शियस पार्ट होता है, ट्यूमर वगैरह होता है, उसका भी इन लिक्विड क्रिस्टल्स की सहायता से पता लगाया जा सकता है। Some liquid crystals are used in detecting the tumors
ट्यूमर्स एक्सेट्रा इन बॉडी, यानी कि मेडिकल साइंस में इस बीमारी का भी पता लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल भी आप यहाँ दे सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा। प्यारे बच्चों, ये कुछ ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं सारे के सारे, जितने भी हम लिक्विड क्रिस्टल्स की बात कर रहे थे। तो आज आपने इस लेक्चर में क्या पढ़ा कि व्हाट आर दी लिक्विड क्रिस्टल्स, क्या होती हैं। अच्छी तरीके से आपने इनके बारे में पढ़ा कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं ये सॉलिड और लिक्विड के बीच की इंटरमीडिएट एक फेज है, जिसमें क्रिस्टल्स और लिक्विड दोनों की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और किन किन फेजेस में होते हैं, इनमें हमने दो मेन फेजेस के बारे में बात की, निमेटिक फेज एंड सिमेटिक फेज, और इन्हें क्यों कहते हैं और कहाँ इनका यूज होता है। और लास्ट में क्वेश्चंस आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन दी यूजेस ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल्स। और कंटिन्यूअस प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा लेक्चर जो रहेगा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, आप कमेंट्स हमें ज़रूर करें, क्योंकि पूरी फिजिक्स आपकी जो है सभी क्लासेस की फ़िज़िक्स यहाँ पर अवेलेबल रहने वाली है। अपने नोट्स आपने खुद बना लिए होंगे, अगर नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन जा कर के और वहाँ से लिंक लेकर डाउनलोड कर सकते हैं अपने नोट्स को, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ बच्चे नए हैं, अभी जुड़े हैं, तो वो अपने इस चैनल को फिजिक्स बाय आईसी सर एवं आईसी सर फिजिक्स, इन दोनों ही चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी तैयारी प्रॉपरली कर सकें। तो चलिए प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, जिसमें हम बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।